मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मंदी मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने वीक के अंदर जो 2 दिन है वो डिसाइड कर रखे हैं कि अपनों ने एसएससी सीपीओ या सीजीएल मतलब सीसीएस का कोई भी पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने सीजीएल की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीपीओ 2019 के पेपर हैं। वो 8 पेपर थे जिसमें 2 मैंने आपको करवा दिए हैं। तीसरा आज जो है वो अपना है 11 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 का पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। 2 पार्ट्स में अपने डिस्कस करेंगे और बाकी के 4 दिन जो है वो आपके अलजेब्रा कंटिन्यू रहता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आप, 11 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे देख लेना, मैं तो अभी मोबाइल में देख रहा हूँ। 2015-16 में कंपनी का कुल व्यय और 2016-18 में कंपनी के कुल आय का अनुपात। देखो आप डीआई का क्वेश्चन है। डीआई का आपको पता है कि सीपीओ के अंदर डीआई के 9 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो है, जो फर्स्ट आपको जो इस ग्राफ के अंदर अगर पहली जो इन्फॉर्मेशन है नीचे देखो वो रेवेन्यू को बता रही है, सेकंड आपका बता रहा है एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि 2015-16 में कंपनी का कुल व्यय, मतलब यहाँ खर्चे की बात हो रही है 2015 और 16 में, 15 और 16 में यहाँ बात हो रही है खर्चे की। इस जगह पर 2016 और 18 में बात हो रही है आपकी रेवेन्यू की, मतलब कुल आय की। 15-16 में खर्चा बाद वाला वैल्यू देखो आप, 210 और 350। 210 और 350 कितना हो गया? 560 हो गया। ये हो गया आपका 560। 2016-18 में 16-18 में पहली वाली वैल्यू देखो आप, ये कितना हुआ? 320 और 380, ये नंबर हो गया आपका 700। ये कट गया आपस में। अब ये 14 से कट गया। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 4:5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है कि ABC ट्रायंगल के अंदर, जैसे आपने ABC बनाया, C 90 डिग्री है, C 90 डिग्री है। ये कितना है आपका A और ये क्या है B। नेक्स्ट लाइन लिखिए, CD भुजा AB पर लंब है। CD को ये देखो आप, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये कह रहा है AD और BD का जो रेशो है, AD और BD का जो रेशो है वो है आपका √1। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है AC/BC का रेशो। अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको ज्यामिति पढ़ाया जाएगा तो यहाँ से 4 रिजल्ट पढ़ाए जाते हैं क्लास के अंदर, जिसमें से ये रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको अगर उसमें ध्यान हो, जब आप सिमिलरिटी लगाते हो इन दोनों के अंदर, समरूपता का कंसेप्ट लगाया जाता है। तो AD और BD का जो रेशो है, AD और BD का जो रेशो है वो आपका आता है AC² का स्क्वायर। अब आप देखो AC/BC पूछा है, तो AC/BC यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका AD और BD का अंडर रूट। यहाँ से ये कितना आ गया? AC/BC। AD और BD की वैल्यू कितनी है? √1। रूट के ये रिजल्ट आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका, ये वाला रिजल्ट कितना है? √k, k की पावर 1/2, k की पावर 1/2। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? k की पावर 1/4 अपॉन 1 लिखो चाहे ना लिखो, ऑप्शन पढ़ लो आप कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका D इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि 4749 आगे क्या लिखा हुआ है? 5601 7092 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल R बचता है, तो D+R का मान बताना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन अपनों ने पहले एग्जाम में भी कर लिए। इसमें क्या होता है कि जब जो बिल्कुल पास में नंबर होते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया जाता है। देखो ये बिल्कुल पास में, ये दूर है, ये और भी दूर है। ये कितना हुआ देखो आप, 100 और 49, 51 और एक कितना हो गया? 52। तो यहाँ बचा 5। 55 को 47 तक ले जाने के लिए यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है? 8 की। इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे, अगर अपने 2 से डिवाइड कर दें तो ये होगा 426 × 2, ये × 1 मान लो आप। ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन 200 समथिंग है। इसका मतलब इसका जो नया नंबर और कौन सा लिया हुआ है इसने, आगे और डिवाइड कर दो आप, ये हो गया आपका 213 × 4। इसका मतलब वो नंबर कौन सा है? 213। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने D तो बता दिया, अब R के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नंबर में से किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है ये है, इसमें से डिवाइड कर लेते हैं। 4749
को जब आप 213 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया, डबल आ गया ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 226, क्योंकि 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा ये कितना आ गया 8, 6 में से 2 गए 4, ये आ गया 2, ये कितना हो गया 3 पे अगर अपने बात करें, ये कितना हो गया 226, 8, 6 में से 2 गए 4, 248, 600, कहाँ मिस्टेक कर दी, ये देखो आप, ये रहा 426, 4 आ गई। यहाँ जो नंबर आया वो कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका यहाँ से 9। अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो गया फिर 426, ये कितना आ गया 63, ये आपका हो गया रिमाइंडर R, और ये डिवाइज़र है D। क्वेश्चन में D प्लस R इन दोनों का रिजल्ट पूछा है आपसे, दोनों को जोड़ दो आप। 63 में 13 आप अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आया 76, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 276। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो गया फर्स्ट, नोट कर लो आप इसे। देखो ये कह रहा है 1000 से कम कितनी ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं। देखो 5 से विभाजित वाले, 1000 में 5 का भाग दो 200, अगर आप 200 लिख दोगे वो 1000 तक आएगा। 1000 से कम में एक कम कर दो आप 199, क्योंकि वो 995 तक काउंट होगा। अगर यहाँ 7 से दें, 1000 में 7 का भाग दो, 7 एक कम 7, 3 0, 7 × 4 28, 2 और 0, 7 दूनी 14। ये 5 से डिवाइड वाले नंबर हो गए, ये 7 से वाले हो गए। अब ये कह रहा है 35 से नहीं होने चाहिए। अब आप देखो 35 से डिवाइड वाले जो होंगे वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो काउंट नहीं करने अपने को। 35 को डबल किया तो कितना आया 70, ये हो गया 300। 35 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 280। क्लियर है, आगे वाला नंबर तो क्रॉस कर जाएगा। देखो इसमें भी 35 आ रहा है, इसमें भी 35 आ रहा है, तो इसका मतलब 35 वाले को 2 बार आपने को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 35 और इसमें भी 35 है। अब आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को अगर अपने ऐड करें तो ये कितना आ गया 9 और 2 11 और 13 और कितना हो गया 14। 241 में से अगर आप 56 माइनस करोगे आपका जो आंसर आएगा 41, तो ये हो गए 15, और अगर आप 15 इसमें कम करोगे तो ये नंबर आपका शो करेगा यहाँ से, ये आपका नंबर हो गया आपका 14, ये हो गया 341, 41 और ये फाइनल आंसर आपका कितना हुआ 285। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको जो मान बताना है वो मान बताना है कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा का रिजल्ट आपको बताना है। देखो अगर इसके ऑप्शन रीड करो आप, ऑप्शन में √2 एक में आ रहा है और √3 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 30 45 60 में रिजल्ट होगा। अगर आप 45 डिग्री की वैल्यू रखो इसके अंदर 45 की, तो कोस 45 कितना हुआ 1/√2 और ये कितना हुआ 2 × 1/√2। 1/√2 और 2/√2 मतलब आपका आंसर 3/√2 होना चाहिए। 3/√2 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसका मतलब 45 तो आंसर होगा नहीं। 30 और 60 में जब आप वैल्यू इसमें रखोगे, जब आप इसका 60 डिग्री रखोगे, 60 डिग्री रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा, ये 30 पे नहीं करेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। आप रखेगा देख लेना, आप 60 पे मैं चेक करवा देता हूँ आपको क्या है। जैसे ये 3 कोस 60 का मान साइन 30 होता है, का स्क्वायर कर देंगे 1/2 का, तो 1/4, ये 13/4 हो गया। और यहाँ से देखें 3 कोट 60 tan 30 होता है 1/√3, 3 1/3 और साइन 60 √3/2 मतलब 3/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे 1 + 9/4, ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 13/4, 13/4। इसका मतलब 60 डिग्री पर आंसर आएगा। अब कोस 60 का मान जो होता है वो होता है साइन 30 1/2 और साइन 60 का मान अपने को पता ही है। अब आप ऐसा देख लो कि ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर, लिख लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका DI से रिलेटेड है। देखो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब आप अलजेब्रा जैसे आप डिस्कस करें तो आपके दिमाग में अलजेब्रा के क्वेश्चन घूम रहे हैं, तो सेम टॉपिक के अगर क्वेश्चन होंगे तो उसको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जब आप 3-4 दिन बाद एक वीक में जब आप सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया रहता है कि यार हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मेरे को ऐसे करना है, प्रॉफिट लॉस का मेरे को ऐसे करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो समझदार बच्चे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको बाद में।
अब आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका DIE का आ गया, सारे टॉपिक आपके टच में चल रहे हैं। वीक में एक क्लास अगर आपकी 2 दिन की लग रही है तो सारा ही रिवीजन हो रहा है एक के साथ। ये कह रहा है कि लास्ट लाइन पढ़ो आप, 32 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 44 से कम आयु वाले आपको श्रमिक बताने कितने हैं। देखो पहला जो कॉलम है वो दे रखा है 20 से 24, दूसरा 24 से 28, 28 से 32। अब 32 से 36 में कितने, 85, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 36 से 40 में कितने, 70, और 40 से 44 में कितने, 75। मतलब अपने को कौन कौन से ऐड करने, 85, 70 और 75। जो 85 और 75 को जोड़ो आप, ये कितना आ गया, 160। 160 में 70 जोड़ देंगे, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 230 इस क्वेश्चन का आंसर है। नॉर्मल है, आपको ऐड करना था। ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जिस धागे के साथ उड़ा हुआ है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो धागे की लंबाई, देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितनी ऊंचाई पर है, 123 पर। धागे की लंबाई, ये वाला रिजल्ट आपसे पूछे। 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए बस। 60 डिग्री है तो यहाँ क्या आता है, √3। इस जगह पे क्या आता है, 1, और इस जगह पे क्या आता है, 2। आपको ये वाला रिजल्ट बताना है। देखो पेपर तो पेपर के हिसाब से सॉल्व होंगे। अब ये तो उन बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी बढ़िया आता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पूरा लिख के बताऊंगा फिर पेपर करवाने का मतलब ही क्या हुआ। √3 रेशो को अगर यहाँ पे लेके जाना है तो यहाँ बच्चों को समझाया जाता है कि आप, एक तो होता है कि आपने 123 को √3 से डिवाइड किया, रेशनलाइज किया। उससे बेस्ट है कि आप √3 को भूल जाओ आप। ये कितना आ गया, 3 × 4 12 और 3 × 1 3। अब √3 और लगा दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। 41 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 123 आएगा। इसका मतलब आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 41√3 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया 82√3। अब ऑप्शन में ये भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपके आंसर लगभग में दे रखे हैं और आपको निकटतम में बताना है। तो इसका मतलब √3 का जो रिजल्ट है 1.73, ये लिखना पड़ेगा आपको। देखो 82 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 82.7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 2 14, ये हो गया 56 और एक 57 आ गया आपका यहाँ। क्लियर है, देखो 14 और 57 हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 के बाद पॉइंट आएगा, देखो 6 और 246। इसका मतलब ये नंबर लिखा जाएगा ये कितना आ गया फाइनल, ये हो गया आपका 8, 9 और 2 11, 13 और 1 14। अब 141 के पास वाला आंसर कौन सा होगा, 142 इस क्वेश्चन का आपका हो गया आंसर। टिक कर देंगे, नॉर्मल है, बहुत इजी पेपर है ये। क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को पढ़ के आप बताओ कि इसके अंदर क्या दिमाग में आ रहा है। अभी अलजेब्रा में आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि एक फॉर्मूला होता है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये किसके बराबर है, x + y + z, और यहाँ क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, x + y + z का होल स्क्वायर - 3xy + yz + zx। अगर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप अप्लाई करो। देखो आपको x³ + y³ + z³ ये रिजल्ट आपको दे रखा है, ये दे रखा है 151 माइनस ये वाला आपसे पूछा है, यहाँ 3, कोई भी नंबर लिख दो आप, मान लो आप p लिख दो इसकी जगह, कोई नंबर है p, तो यहाँ p आ गया। x + y + z, x + y + z का रिजल्ट कितना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 xy + yz + zx, 3 और ये माइनस का 26 है तो ये हो गया प्लस का 26। क्लियर है, देखो आप 78 और एक 79, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। 151 में से 78 जब आप माइनस करोगे, 79 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ गया 72। लेकिन ये 72 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इधर आके प्लस का हो गया। आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 24 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको करना है। देखो बार बार करोगे तो ये आपके वैसे ही रट जाएंगे, रटने का मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो है वो ज्यामिति से रिलेटेड है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सीपीयू के अंदर आप अगर 50 क्वेश्चन देखो तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक 2 लाइन के हैं। देखो 2-4 क्वेश्चन तो वो ढंग के देगा ही देगा। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC बना लिया आपने। ये कह रहा है DF BC AC और AB पर
क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ये कितना हो गया D, ये हो गया आपका E और ये हो गया आपका F। समबाहु त्रिभुज में यही भुजा आपकी ऊंचाई होती है, यही माध्यिका होती है और यही लंब होती है। आपको बताना कि कौन सा विकल्प सही है। देखो आप अगर आप भुजा में देखें विकल्प के अंदर, जैसे AB ले लो आप और AD ले लो आप, या लास्ट वाला ऑप्शन ले लो AC ले लो, BE ले लो आप, AC ले लो, BE ले लो, मतलब आपने जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं वो इसकी भुजा और इसकी ऊंचाई से रिलेटेड है। अपने को पता कि अगर इसकी भुजा A है, ये सारी भुजा A है और हाइट इसकी H है, तो यहाँ से H का रिजल्ट क्या होता है, यहाँ से अगर H की बात करें तो हमें ये पता है कि H जो होता है वो √3/2a होता है, ये इसका रिजल्ट है। अगर आप क्रॉस करो 2h और स्क्वायर कर दो 4h², और यहाँ कितना हुआ 3a²। आप ऑप्शन वो देख लो जिसमें 4 और 3 आ रहा है। 4 और 3 किस में आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में 4 और 3 आ रहा है। 3 के साथ तो आ रहा है AC आ रहा है भुजा देखो आप, और 4 के साथ आ रहा है आपका BE, मतलब आ रही हाइट। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया D। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम वर्क का है, बहुत नॉर्मल सा। ये कह रहा है कि 3 पाइप हैं, किसी जलाशय को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। पहले आप एलसीएम ले लो, 12, 18, 24 का कितना हुआ, एलसीएम हुआ 72। तो 12 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा 6, 18 के हिसाब से 4 और 24 के हिसाब से 3। सबसे पहले इन तीनों को 7 मिनट के लिए खोला जाता है। 6, 4, 10 और 3, 13। 13 × 7 कितना होगा 91। कैपेसिटी कितनी है 72 की, कितना गया 91, ओवरफ्लो हो गया। ये आपको कह रहा है कि जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। कितना एक्स्ट्रा हो गया देखो आप, ये एक्स्ट्रा हो गया 19। कितना परसेंट, 19 किसके रिस्पेक्ट में, टोटल तो इसी से तुलना करेंगे। 72 × कितना हो गया 100। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 से कट गया, ये आ गया आपका 25, ये हो गया आपका 18। अब आप देखो 19 और 25 और 18 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपका जो ऑप्शन होगा उसके नीचे 18 आएगा। ऑप्शन में नीचे 18 देखो आपका A और D, आंसर A और D में होगा। अब A और D में कौन सा सही है, अब आप देखो कि अगर अपने 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में आएगा 5 और नीचे तो 18 है। अगर अपने पहला ऑप्शन पढ़े 26 ही 7/18, 26 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 6 48, लास्ट में 8 और 7 अगर आप जोड़ दोगे 8, 7, 15 मतलब 5 आ रहा है। डी में देखो आप 8 × 6 48, 8 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब आपका डी आंसर गलत है और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, फर्स्ट, ना कि आपको पूरा सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अलजेब्रा का आ गया। अब जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है आराम से कर सकते हैं, ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है क्योंकि अलजेब्रा ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। 0.74 पहले वाला भी कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है। ये कितना आ गया 1.23 इंटू 0.13 और यहाँ कितना आ रहा है 0.37 का क्यूब प्लस 0.41 का क्यूब माइनस 8 0.39 का क्यूब। अब ध्यान से समझो, आप देखो क्या है। अब इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस माइनस c क्यूब, मतलब a प्लस b प्लस c अगर 0 होगा तो 3abc होगा। कुछ यहाँ से ये आइडिया लग रहा है। अब आप देखो कि ऊपर वाले को इसके अगर इस फॉर्म में इसको अगर अरेंज करें 74 37 का डबल है। इसका मतलब इस नंबर को अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0.37। आपने लिखा 74 ही है तो ये लिख दिया। अब आप देखो 41 और 13 में 41 और अगर आप 41 × 3 करोगे, इसका 3 गुना इस 3 गुना को दे दो आप, ये 39 में कवर हो गया। इसका मतलब इन दोनों को यहाँ लिखा हुआ है 41 × 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट यही तो होगा। इसका मतलब आगे अपने ये नंबर लिख सकते हैं यहाँ 0 × 41 और यहाँ लिख सकते हैं 0 × 39 क्योंकि इंटू 3 यहाँ 3 में शिफ्ट कर दिए। अब नीचे वाला नंबर देखो आप, नीचे वाला नंबर क्या है कि अगर ये 8 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 2, अगर ये 2 होगा तो ये होगा 0.78। इन दोनों का टोटल करो, ये कितना आ रहा है 0.78 और ये कितना आ रहा है माइनस का 0.78। अगर सबका टोटल 0 हुआ तो इसका रिजल्ट 3abc होगा, लेकिन c आपका नेगेटिव है तो ये कितना आएगा -3a, ये कितना होगा b और c में कितना आ जाएगा 0.78 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये सारे कट जाएंगे। देखो आप, ये कट गया, ये कट गया, ये इसका डबल, ये रहा। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया -1/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो कितने पेपर में ये क्वेश्चन पहले भी आया है सीजीएल के अंदर, टेन और कोट, साइन और कोस, कोसेक और सेक तब बराबर होते हैं जब इनका टोटल कितना हो, 90 डिग्री हो। 11 थीटा और 7 थीटा इन दोनों का टोटल किया 18 थीटा, 90 डिग्री है, तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया 5 वैल्यू रख दो आप। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 हो गया 6 थीटा में, 30 होता है 1/2, ये कितना आ गया 1/4, प्लस सेक 45, सेक 45 कोस 45 का उल्टा, कोस 45 कितना होता है 1/√2, √2 इसका स्क्वायर कितना आ गया 2, कोसेक की स्क्वायर 60, साइन 60 का उल्टा √3/2, 2/√3 मतलब 4/3। अब इसे सॉल्व करना है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 3 और ये हो गया 16, ये आ गया 2 + 3 और 16 19/12। आपको पता है प्लस लिखा है तो आप इसको 2 से 19/12 लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 24 में अगर आप 19 ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 43। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया 43/12 क्वेश्चन का आंसर है। आपके सामने आप खुद बता दो कितनी लेंथ है, 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन चल रहे हैं। मन का वहम है ये कि अगर तैयारी है तो फुल मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन, शंकु कोण का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है πr² h/3, πr², व्यास कितना है 30, तो रेडियस कितनी हुई 15, r², h पता नहीं है क्वेश्चन में क्योंकि वॉल्यूम और दे रखा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है /3, ये किसके बराबर है, ये दे रखा है 600 पाई। यहाँ से रिजल्ट किसका आ जाएगा, h का रिजल्ट आ जाएगा, देखो ये कट गया आपस में, ये 3 × 5, अगर आप 15 × 4, 5 × 8, h का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 8। कोण के केस में आपको पता है कि डायग्राम इस तरह का बनता है, h आपका यहाँ से कितना आ गया, ये h है, ये हो गया आपका 8, रेडियस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15, 8 15 और ये हो गया 17 l, ये हो गया आपका l, ये हो गया r और ये क्या है h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ts से जो होता है वो होता है πr/r+l, वैल्यू रख दो और आंसर आपके पाई में आने चाहिए। r कितना है, देखो r तो है 15, r+l दोनों को जोड़ दो आप, ये 32 हो गया, मल्टीप्लाई करो 10 और 5 320 का आधा कितना हुआ 160, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 480 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का है, ये कह रहे 2016, 17, 18 में कंपनी का कुल व्यय दिए गए 5 वर्षों में उसकी कुल आय से कितने प्रतिशत कम है। 16, 17, 18 में कुल व्यय अपने को पता है, पहला रेवेन्यू और बाद वाला कौन सा एक्सपेंडिचर। 16, 17, 18 का बाद वाला नंबर पढ़ो आप, 350, 275 और 325, 325 और 275 कितना हो गया, ये हो गया आपका 600 और 350, ये हो गया 950। 5 वर्षों की कुल आय से कितने प्रतिशत कम है। अब 500 में पहले वाली वैल्यू पढ़ो, रेवेन्यू देखो आप, देखो पहले में आपको पता है कि 250 का जैसे 200 रीड करेंगे, जैसे 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो पहले में क्या लिखा हुआ है 200, फिर 250, 320, 300 और 380, 380 और 320 ये ले लो आप, ये हो गया आपका 700, 300 जोड़ दो 1000, पहला वाला 200 जोड़ा तो 1200, फिर 200 जोड़ा 1450 एक्स्ट्रा तो 1450। कितना कम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 और 5 14, 500 का डिफरेंस है। 500 जो है वो 1450 का कितना परसेंट है, इंटू 100, ये कट गया आपस में, ये हो गया आपका 5 × 2 10, ये आ गया 29। 1000 को आपको 29 से डिवाइड करना है। ऑप्शन देखो आप, 3 से स्टार्ट होगा, सारे ही हैं, ये कितना होगा 87। 87 जब आपने किया यहाँ से 130 आया तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 करोगे तो 316 आएगा, 34 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका कितना आ गया 34.5% क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बढ़िया लग रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बाद वाले को कर लेते हैं, नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनको अप्लाई कर देंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको करना होता तो आप करते इसको लास्ट में। अब पहले वाला ब्रैकेट देखो 4/9 लिख दिया, डिवाइड में अपने को पता इंटू होगा, तो सबसे पहले आप ऊपर वाला आगे वाला ब्रैकेट देखो 3/5 डिवाइड, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 3/5 इंटू डिवाइड 3/2 है तो ये 2/3 हो गया, तो ये हो गया आपका 2/5
जब ये 2/5 हुआ तो जब यहाँ इंटू करोगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो ये होगा आपका 5/2 और नेक्स्ट नंबर आपका इंटू में है ही 9/25। क्लियर। इसको जब आपने सॉल्व किया, ये कितना आ गया आपका 5, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 2/5। इसको अलग से सॉल्व करके रख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है जो बाद वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप बाद वाले को कैसे करोगे आप, 2/3 ऑफ 4/9 मतलब इंटू, ये कितना लिखा है, अब डिवाइड की जगह आएगा इंटू, और आगे वाला पूरा ब्रैकेट ऑफ है वो मल्टीप्लाई में होगा, तो अपने क्या करेंगे इंटू करेंगे, उस वाले नंबर को अपने उल्टा कर देते हैं। नीचे वाला 5 है वो यहाँ लिख देते हैं 25, और ये कितना हो गया आपका 3 × 3 × 4। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये नंबर आपका और कैंसिल हो रहा है क्या, कोई और कैंसिल नहीं हो रहा। अब नीचे वाला ले लेते हैं नंबर, नीचे वाले नंबर में क्या लिखा हुआ है 2/3, ये हो गया आपका 2/3, डिवाइड की जगह आएगा इंटू, आगे वाले जो दो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई में उल्टे हो जाएंगे, 4 × 6, और ये कितना हो गया आपका 3 × 5। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी किसी से कैंसिल, ये देखो आप, ये हो गया 2। आपको अगर ध्यान हो जब ये चेंज होगा, अब ये नंबर ऊपर आएगा, ये नंबर नीचे आएगा, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और ये 2 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया, ऊपर तो आ गया 25, ये 5 ऊपर चला गया, नीचे नंबर हो गया आपका 9 × 9 81 × 8, ये कितना हो गया आपका 125। और ये नंबर जो होगा, देखो इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, इसका इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने क्या किया आगे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आ गया 2/5 × 25 × 5 81 × 8, ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 4। आपका जो आंसर आया यहाँ तक वो कितना आया 324। अब ये कह रहा है कि आंसर आपका ये आना चाहिए था 25/3/324, लेकिन आपका उत्तर कितना था 2/9। आपको डिफरेंस बताना है 2/9 और इसमें 2/9 माइनस 25/324। डिजिट सम करके देखो आप, देखो 6 3 9, 9 का भाग जाएगा 324, इसका एलसीएम ले लो, 9 × 2 18, 9 × 27 3, और 5 और 4 9 × 6 कितना होगा 54, 36 × 2 कितना होगा 72। 72 में से अगर आप 25 माइनस करोगे, आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 47/324। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं। इस तरह के बड़ा क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, उसको करना है आपको लास्ट में, और प्रोसीजर इसका यही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, x एक 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 2 3 4 5 6 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, रेंज दे रखी है। ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी अपनों ने पेपर में किया है अभी। अगर आप x को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसमें भी यही नंबर ही थे 1, और इसकी जो रेंज दे रखी है, रेंज, इसकी जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है आपको 2000 से 2500 के बीच। क्लियर। अब आप देखो कि अपने को ऐसा नंबर लेना है जिस जो 2 3 4 5 6 7 का मल्टीपल हो, मतलब एलसीएम लेना है। अब आप सोचो 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम कितना हुआ 12। 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग नंबर है। 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना आया 420। अपना जो ऑप्शन है वो आंसर है वो 420 का मल्टीपल है, के मान लो, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो +1। अगर इस नंबर को इस नंबर पे शिफ्ट करना है, देखो आप 420 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 समथिंग में शो होगा। इसका मतलब के का रिजल्ट यहाँ क्या रखेंगे 5, 2000 और 100, ये हो गया 2101। अब अगर आपसे ये नंबर पूछा जाता तो आपका आंसर आता है 2101, लेकिन इसने पूछा कि डिजिट सम, इन सब का टोटल बताना है। देखो आप 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, आपका आंसर कितना आ गया क्वेश्चन का 4। नोट कर लो आप इसे। देखो क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेनली अपने को ये पेपर करवाने के पीछे कारण क्या था कि इन फ्यूचर अब किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, मान लो आपका कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी पढ़ रहा है। पहली बात तो जो कई बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते, वो पहली बात इस चैनल से
सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरा कि अगर मान लो आपको कोई पेपर देखना है तो कभी होता है कि बच्चों को सर हिंदी में मिल रहे हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में मिल रहे हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनकी PDF आपके टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ्स पे सारी की सारी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कोई पेपर सॉल्व करना है तो अपने को रिवीजन चाहिए, तो अगर पेपर के अगर आइडिया लगाएं कि पेपर किस तरह का होगा, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाके आपके इस चैनल पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, SSC TCS के सारे, CGL के, CPU के, मेंस के, CHSL के, और बाकी आपके टॉपिक वाइज क्लास चल ही रही है पूरी डेप्थ के अंदर। आप लोगों की तरफ से मैंने आपको बोला कि आपकी तरफ से जो गिफ्ट है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ, क्वेश्चन को देखते हो तो लाइक का बटन आप ज़रूर दबाया करो, आपका यही चार्ज लग रहा है बस। और बाकी चीज़ों को बेस्ट करना वो हमारे बेस पे है, वो छोड़ दो आप, कि आप हमारी तरफ से बेस्ट ही मिलेगा आपको, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन देखो आप एक सेकंड क्या है, ये कह रहा है कि एक कक्षा के वर्गों A और B में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है और उनमें जो स्टूडेंट्स का रेशियो है वो है 7 और 5 का। B का जो औसत वजन है वो A के औसत वजन से 20% अधिक है। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 है। B में विद्यार्थियों का औसत वजन, देखो 3 बातें आप याद रखना, जब किसी क्वेश्चन में औसत पूछा जाए, किसी क्वेश्चन में एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, किसी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा जाए, उस समय पर एक्चुअल नंबर का कोई भी रोल नहीं है। इस 72 का कोई भी रोल नहीं है। कब? जब एक नंबर के किसी एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन, औसत या परसेंटेज पूछा जाए। क्लियर? अब आप सोचो कि ये कह रहा है कि औसत वजन B का A से 20% अधिक है। आपने लिख दिया A और B। 20% 1/5, अगर ये 5 है तो ये कितना है 6, इसको नंबर ये हो गया 5x और ये हो गया 6x। जो संख्या है वो कितनी दे रखी है विद्यार्थियों की, वो 7 और 5 है स्टूडेंट की संख्या। नंबर्स की बात करें, एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं, आप ये नहीं लिखोगे कि 12 × 72 और 6 से मल्टीप्लाई करो। अब आप देखो ये तो नंबर्स हैं और ये वेट दे रखा है औसत वजन, अब आप इनका मल्टीप्लाई करो। 7 स्टूडेंट्स में हर किसी का वजन अगर 5x है तो ओवरऑल कितना हुआ 35x, ये कितना हुआ 30x। अगर अपने इन दोनों को ऐड करें तो आपका यहाँ ऐड करने पर रिजल्ट कितना आया 65x। टोटल जो होता है वो एवरेज इनटू नंबर्स होता है। देखो एवरेज कितना दे रखा है 52, नंबर्स स्टूडेंट्स का नंबर्स ये ले रहे हैं अपने, क्योंकि 72 तो काउंट करना ही नहीं, ये कितना होगा 12। अब आप सोचो कि ये 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 × 4 13 × 5, यहाँ से x का मान कितना आया 48 को किससे डिवाइड करना है 5 से। अब आपको ये भी पता है कि अगर 5 से डिवाइड करना है तो आप इसको डबल करके एक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि × 2 कर लो, 96/10 9.6। अब ये लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि कक्षा B में विद्यार्थियों का औसत वजन ये रहा B में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9.6 से, ये हो गया 54 और 3.6 57.6 इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर आपका जो B है 57.6 कर लेना आप, वैसे भी इसी से मिलता जुलता 57.9 ही होगा, लेकिन इस ऑप्शन में क्वेश्चन में 57.6 लिखा हुआ था, तो B इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। देखो आगे का जो क्वेश्चन है वो रेशियो से रिलेटेड है। A और B का इनकम दे रखा है, उनके खर्चे की वैल्यू दे रखी है, सेविंग दे रखी है, उनके खर्चे के बीच का अंतर। अपने को पता है कि इस क्वेश्चन को हम क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। A और B, इनकम कितना दे रखा है 3 और 5, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, बार बार करोगे आपको क्वेश्चन के आइडिया लगते रहेंगे किस जगह पर क्या करना होता है। सेविंग की अगर बात करें, यहाँ सेविंग कितनी हो रही है 16,000, 1000 को के ले लेते हैं, और यहाँ कितना हो रहा है 26,000। आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर का रेशो, नहीं बीच का अंतर, ये वाला वैल्यू पूछिए। इसमें क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 21 और 20, अंतर कितना हुआ 1। अब यहाँ करो आप 16 × 7 112, 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया 104, क्लियर है, 52 और 104, 112 और 104 में अंतर कितना हुआ 8,000 का। इसका मतलब 1 का मान कितना हुआ 8,000। तो कभी भी गलती आप ये नहीं कर सकते कि 3 × 8,000 कर दोगे तो आप आंसर लिख दोगे 24,000, क्योंकि ये जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट वाले का आता है। 8 के से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 24,000, यहाँ कितना आया 40,000। अब आप सोचो कि एक आदमी की इनकम 24,000 है, अगर वो 16,000 की सेविंग करता है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि उसकी जो खर्चा है वो है 8,000 का। 40,000 में से अगर वो 26,000 पे बचाता है तो इसका मतलब इसका जो खर्चा है वो कितना है 14,000 का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका आंसर है।
आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 6000। ऑप्शन नंबर आपका है डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, क्वेश्चन पढ़ो आप। फिर डीआई का क्वेश्चन आ गया। 28 वर्ष या उससे अधिक, 40 से कम, 40 या उससे अधिक, 52 से कम वालों में अनुपात। आप टोटल करके बता सकते हो, नॉर्मल है या आप खुद करना क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है एक मैदान समलम चतुर्भुज की आकृति का है। देखो समलम, समलम इसको आप ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप। ये बन गया समलम, ट्रेपीजियम नाम भी आपको याद रखना है। ये कह रहा है इसकी जो समांतर भुजाएं हैं उनमें एक का मान है 200 और दूसरी का मान कितना है 400, और जो अन्य दो भुजाएं हैं उनमें प्रत्येक का मान 260 है। ये भी कितना है 260 और ये भी कितना है 260। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। देखो इस सिचुएशन में क्या है, जब ये दोनों मान सेम होते हैं उस सिचुएशन में इस यहाँ एक लंब डाल दो आप, सेम इस जगह पर 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया 200। अब ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है, ज्यामिति में प्रूफ किया जाएगा आपको। ये नंबर और ये नंबर आपस में होते हैं बराबर। 400 में से कवर कितना कर लिया आपने 200, तो यहाँ कितना बचा 100 और यहाँ भी कितना बचा 100। अब आप सोचो कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये 400 है, समांतर भुजाओं का योग 600 इंटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी के लिए देखो आप ये ट्रिपलेट पढ़ो आप, देखो आप पहले दो नंबर 10, 24, 26 होता है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 240। नहीं आता तो 260 के स्क्वायर में से माइनस कर देना, क्योंकि ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना आ गया 240। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप यहाँ कितना आ गया 300, 24 इंटू 3 कितना हुआ 72,000। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो सी 79.2 प्रतिशत, मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रतिशत एक का मान और औसत, एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं है, 5200 का कोई यूज़ नहीं करेंगे। 79.2 और 72 में अंतर कितना है 7.2 का, किसके रिस्पेक्ट में 72, इसका 10वां हिस्सा है। आंसर कितना आ गया आपका 10%। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर, नॉर्मल है। देखो ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड, और ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि ABC की पूंजी जो है वो 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में है। 4 महीने बाद 50% A बढ़ा लेता है, B 20% कम कर लेता है, ओवरऑल इतना बांटा गया B का हिस्सा। देखो सबसे पहले 2/5, 3/4 और 5/8, इसका एलसीएम लो। नीचे नंबर है 5, 4, 8, एलसीएम कितना हुआ 40। अब 2/5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 40 में 5 का भाग दो, कितना आया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, A का रिजल्ट आया यहाँ से 16। 40 में 4 का भाग दो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कितना आया 30। B का C की अगर बात करें, 40 को 8 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25। ये वैल्यू आ गई आपकी मनी की, और यहाँ होता है टाइम और नीचे आता है प्रॉफिट, मनी इंटू टाइम। अब ये कह रहा है कि 4 महीने बाद A अपनी पूंजी 50% बढ़ा लेता है। देखो 4 महीने हो गए ये, और वर्ष के अंत में मतलब 1 साल की कैलकुलेशन है, तो यहाँ कितना हुआ 8। 50% बढ़ाता है, 16 का आधा कितना हुआ 8, 16 और 8 कितना हो गया, यहाँ आ गया 24। B क्या करता है 20% कम करता है, ये कितना हुआ 4, यहाँ भी कितना आएगा 8। 20%, 5वां हिस्सा कितना हुआ 6, अगर ये कम करेगा 6 तो ये कितना हुआ 24। 20% कम कर लेता है। क्लियर। C में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसने पूरे 1 साल काम किया है। अब आप इसे सॉल्व करो, इससे अलग से सॉल्व किया जाता है, इसे अलग से सॉल्व किया जाता है। यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया 2, 1, 2 और ये कितना हो गया 3। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो आप ये कितना हो गया आपका 75, ये हो गया 48 और 30 78 रेशो में, और ये हो गया आपका 48 और 16 64, 16 48 16 इंटू 4 64। अब ये कह रहे हैं सब में बांटेंगे, सब में सबका टोटल करो आप, 8 4 12 और 5 17, 7 7 14 और 7 21, 217। ये किसके बराबर है, ये है आपका 282100। हिस्सा किसका पूछा गया है 78, बी का पूछा गया है 78 का आपको रिजल्ट बताना है। देखो 217 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 217 आएगा, यहाँ 217 लिखते ही इन दोनों का वो बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 12 में से 5 7 गए 5 और 7 में से 1 गया
7 में से 1 गया कितना आया 6, और यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 1। आगे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, तो मतलब ये 1300 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप 1300 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये कंफर्म हो गया कि लास्ट में 2 जीरो आएंगी, उससे पहले आएगा 4। अब ऐसा ऑप्शन देख लो जिसके लास्ट में 400 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। एक रेखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को स्पर्श करती है, अन्य रेखा खींची जाती है जो इसके समांतर है, बीच की दूरी। सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। क्वेश्चन देखते टिक कर सकते हो आप। देखो आप, इसकी लेंथ कितनी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो समांतर है ये, तो ये 6, तो ये भी कितना हुआ 6। जब ये समांतर होगा, पैरेलल होगी ये दोनों, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के डिस्काउंट के बाद 180 में बेच दिया। अगर वो कोई डिस्काउंट ना देता तो 20% का फ़ायदा होता, तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है आपको क्या है। देखो 20% डिस्काउंट, 20% 1/5 मतलब 5 की वैल्यू गई 4 में। अब ये 4 क्या है आपका 180 है। अगर आप 180 को 4 यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ मैं रेशो वाले नंबर को ऐसे लिख देता हूँ, 4 × 4 16 और ये हो गया 5। इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये नंबर हुआ 225। इसका मतलब उस वैल्यू का जो रेट था वो 225 था, डिस्काउंट के बाद वो 180 में गया। क्लियर। अब ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाता, मतलब वो 225 में ही बेचा जाता, तो फ़ायदा होता है 20% का फ़ायदा होता। तो इसका मतलब 20% का मतलब 5 से 6, क्योंकि ये नंबर अब कौन सा है, ये प्रॉफिट वाला केस हो गया। 20% 1/5। ये रिजल्ट पूछा है, ये आपको बताना है 6 का। देखो 1 का मान कितना हुआ 225, यहाँ कितना आ गया 6, और ये कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो क्या है इसमें, 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा ये कितना आ गया आपका 2, 3 × 7 और ये 5, 25, ये हो गया 37, ये हो गया आपका 18 14, 187.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है आपका डी। इसी के साथ आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो। आप देखो लास्ट क्वेश्चन आपका डीएई का है, नॉर्मल है। डीएई के खुद प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपनों ने। तो आज की डेट में मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 25। ये बहुत आपको फ़ायदा देंगे, याद रख लेना ये बात जब आप पेपर करोगे, क्योंकि सबका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के लिए। तब के लिए आप सबको ऑल दी बेस्ट, और जाते जाते आप लाइक ज़रूर कर देना। ऑल दी बेस्ट।